हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो हमारा प्रोसेसिंग फील्ड से रिलेटेड है। जैसा कि हमने ब्लीचिंग एजेंट के बारे में बात किया था पिछले वीडियोस में, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था H2O2 यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो जनरली नेम केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है ये। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें उसके डैमेज हैं, डिमेरिट्स हैं, कैसा प्रोसेस सीक्वेंस है, सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मैंने फॉर्मूला लिखा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज अ व्हाइट पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक ऐसा ब्लीचिंग एजेंट है जो कि पाउडर फॉर्म में पाया जाता है और जिसमें एक स्मेल होती है किस चीज की, क्लोरीन की। जनरली जो हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको जब आप टच करेंगे तो एक मतलब गीले की टाइप का आता है, मतलब एक गीली मिट्टी होती है, मतलब मॉइस्ट मतलब एकदम नमी टाइप का पाउडर होता है। इसमें लिखा हुआ है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम का मतलब जब चूने को हम पानी में मिला देते हैं, जब हम चूने को पानी में मिला देते हैं, जो कच्चा चूना होता है या इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना, हाइड्रेटेड लाइम को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कच्चे चूने को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा इंग्रेडिएंट मिलता है उसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। उस बुझे हुए चूने के साथ हम क्या करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जनरली जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है उसको क्या करते हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंटल मतलब कैसे बनाते हैं, उसका एक ट्यूब होता है। ट्यूब में क्या करते हैं, इधर से हम चूना देते हैं और इधर से हम क्लोरीन गैस देते हैं, मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करवाते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है ये कैसा है, अल्कलाइन नेचर का। कैसा है इसका, अल्कलाइन नेचर होता है। यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O वाटर निकला हुआ है, मॉइस्ट शेयर वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन होता है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो ये सोल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, मतलब उसके अंदर अल्कलाइनिटी पावर होगी, अल्कलाइन नेचर का होगा। आगे CaOCl2 एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मतलब ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ये किस तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो तो सिंपल सी बात है, इट गिव्स आउट ऑक्सीजन एटम्स विच डिकम्पोज कलरिंग मैटर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम्स निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, ऑक्सीजन एटम। इसी वजह से इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, कलर के साथ रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज का मतलब रिमूव कर देना, रिमूव कर देता है। ये कपड़े से जो हमारा कलरिंग मैटर होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। कौन, ऑक्सीजन। कौन, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, यहाँ पर ब्लीचिंग इफेक्ट डालने के लिए, मतलब ब्लीचिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन एटम कहां से मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से, मतलब इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन दिख रहा होगा, इसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आगे अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट ऑफ हाइपोक्लोराइड इज देयर फॉर मेजर ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है अवेलेबल क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन का मतलब है कि आपके ब्लीचिंग पाउडर में जितना ज्यादा क्लोरीन होगा, जितने ज्यादा अच्छे क्लोरीन की मात्रा होगी, उतना ही ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा तरीके से काम करेगा। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उतनी ही अच्छी, मतलब क्लोरीन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी आपके ऑक्सीडाइजिंग होने की कैपेसिटी अच्छी होगी, मतलब उतना ही बढ़िया ब्लीचिंग होगा। तो याद रखिए, तो हमारा जो ब्लीचिंग मतलब जो हमारा ऑक्सीजन एटम्स है वो किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्लोरीन पर। अगर क्लोरीन ज्यादा है तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग अच्छा होगा तो मतलब ब्लीचिंग अच्छा होगा, ऑक्सीडाइज अच्छा होगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉमर्शियली ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 30 to 35% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, मतलब जो हम जनरली यूज करते हैं, जो प्योर हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें 90 to 98% तक हमारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है। बट हम जो कॉमर्शियली यूज करते हैं, कॉमर्शियली मतलब जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं या फिर जो कॉमन घर में यूज होता है, उसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो 30 to 35% होती है। 30 to 35% क्लोरीन होता है। क्लियर, 30 to 35% क्लोरीन होता है, अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा होती है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, जनरली जब हम इसको मिलाते हैं, मतलब जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही हमारा ब्लीच करने लगेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब हम हाइपोक्लोराइड को बनाते हैं तो हाइपोक्लोराइड जब हम उसका मिक्सचर बनाते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर का हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर
पानी के साथ रिएक्ट करता है, प्लस हमारे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता है, और रिएक्शन के थ्रू हमारा बनता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए। मतलब कि अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन चाहिए तो आपको हाइपोक्लोरस एसिड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाइपोक्लोरस एसिड। और ये कब बनता है? जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बनेगा? हाइपोक्लोरस एसिड। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इसका सीक्वेंस है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज अ व्हाइट पाउडर हैविंग ए स्मेल ऑफ क्लोरीन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द हाइड्रेटेड लाइन। मतलब ये बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने में हमने क्लोरीन गैस मिलाया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो कि हमारा ब्लीचिंग एजेंट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर। कैसा नेचर है इसका? अल्कलाइन नेचर है। CaOCl2 एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये हमारा कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर किसकी तरह काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह। इट गिव्स आउट ऑक्सीजन एटम्स। ये क्या देता है? ऑक्सीजन एटम्स को बाहर निकालता है। कौन से ऑक्सीजन को? जनरली नेसेंट ऑक्सीजन वर्ड यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम्स को बाहर निकालेगा, ये ऑक्सीजन एटम्स रिएक्ट करेंगे। देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है ये हमारे कलरिंग मैटर, जो हमारा कलरिंग मैटर होंगे, जो हमारे कपड़े पे खराब कलर होंगे, उनके साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर देंगे। डैमेज कर देंगे मतलब डिकम्पोज कर देंगे, गायब कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट ऑफ हाइपोक्लोराइड इज देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। अवेलेबल क्लोरीन, जितना ब्लीचिंग पाउडर की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितने स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं वो मैं बताता हूँ। चलिए, अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट ऑफ हाइपोक्लोराइड इज देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स ऑक्सीडाइज। जितना ज्यादा क्लोरीन होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है अवेलेबल क्लोरीन, जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, मतलब ब्लीचिंग उतना पावर अच्छा होगा। कॉमर्शियली ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 30 to 35% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। मतलब जनरली जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर आता है वो 30 to 35% आता है जनरल यूज के लिए। क्लियर? आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। मतलब जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से। करता कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। किसकी वजह से होता है? हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से। क्लियर? अब जनरली जो हमारा इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पहले ये पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के स्ट्रेंथ को किस में नापा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के स्ट्रेंथ को नापा जाता है डिग्री टोएडल में। किस में नापा जाता है? डिग्री टोएडल में। और उसका क्या पावर है? कितना पावर होना चाहिए? तो 2 डिग्री टोएडल। कितना? 2 डिग्री टोएडल। मतलब कि 2 डिग्री टोएडल अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आपका ब्लीचिंग बहुत अच्छे से होगा। अभी 2 डिग्री टोएडल कैसे बनता है? तो आपका बनता है 35 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। कितने ग्राम पर लीटर के हिसाब से? 35 ग्राम पर लीटर। मतलब कि आप ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, आपको पानी लेना है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 35 ग्राम अगर आप घोलेंगे, 35 ग्राम अगर आप ब्लीचिंग पाउडर घोलते हैं तो उसमें 2 डिग्री, एक टोएडल आता है। टोएडल ऐसे टाइप का होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बीच में ऐसे मोटा सा होता है ऐसे टाइप का, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे करते हैं, इसको पानी उस सोल्यूशन में डालते हैं, ब्लीचिंग के सोल्यूशन में डालते हैं, तो वहाँ पे इंडिकेट करता है कि कितने डिग्री टोएडल है, तो वहाँ पर आ जाएगा लाइन। मतलब वो जो सोल्यूशन होता है वो जाकर इंडिकेट करता है कौन से डिग्री पे, कितने डिग्री पे। तो आपको जनरली 2 डिग्री टोएडल का ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है, और इसके लिए आपको 35 ग्राम पर लीटर का जरूरत पड़ेगा। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और इसकी स्ट्रेंथ, उसमें अवेलेबल क्लोरीन कितना रहेगा? 30 से 35%। मतलब सिंपल सी बात है, 35 ग्राम अगर आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं तो उसमें 30 से 35% अवेलेबल क्लोरीन रहता है, और अब उतना अवेलेबल क्लोरीन आपके ब्लीचिंग के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम टोएडल का यूज करते हैं, डिग्री टोएडल। किसका? डिग्री टोएडल का यूज करते हैं। जनरली जो स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा ब्लीचिंग के लिए स्ट्रेंथ होता है वो होता है 2 डिग्री टोएडल। उसके लिए हम लगभग 35 ग्राम पर लीटर अच्छा वाला ब्लीचिंग एजेंट यूज करेंगे, 35 ग्राम पर लीटर। ये नहीं कि ज्यादा टाइम का यूज कर लें, डिब्बा खुला हुआ है तो यूज कर लें, ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्लियर? नया बन के आया तो 35 ग्राम पर लीटर। ओके, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हमारा लिखा हुआ है, आगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस सीक्वेंस क्या है, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर कर लेते हैं, फिर इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कंटेंट, जनरली जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या क्या कंटेंट कर देता है? जैसे स्लज बना लेता है। स्लज का मतलब होता है जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे घोलोगे, घोलने के बाद उसमें जो ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट होंगे, मतलब जो कपड़े को ब्लीच करने वाले इंग्रेडिएंट होंगे, उनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है जिनको हम स्लज बोलते हैं। स्लज का मतलब बेकार चीजें। क्या क्या मिलेगी हमें? कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, लाइम मिलेगा, लाइम मतलब चूना मिलेगा,
फिर क्या मिलेगा, हाइपोक्लोरस एसिड जैसा कि ये मिल रहा है, और हमारा क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोरेट। ये सब हमारे क्या होते हैं, स्लज होते हैं। स्लज का मतलब वेस्टेज होते हैं, जिनको हमें फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर, इसको फेंकना पड़ता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये हमारा एक डिमेरिट हो जाएगा। बट आगे बात करते हैं इसके प्रोसीजर का। तो इसके प्रोसीजर पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्लीचिंग करना होगा। ब्लीचिंग करना होगा जब भी हम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच करवाते हैं, हाइपोक्लोराइड मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड हो या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो, तो इन ब्लीचिंग को हम कैमिक के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कैमिकिंग। और प्रोसेस क्या होता है उनका, कैमिकिंग। जब हम अपने ब्लीचिंग मतलब जब हम अपने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब जब हम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच करवाते हैं किसी भी फैब्रिक को या फिर कॉटन फैब्रिक को, तो हम उसको बोलते हैं कैमिकिंग करवाना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैमिकिंग। तो इसको बोलते हैं कैमिकिंग। तो देखिए, जब हम कैमिकिंग करवाएंगे तो उसमें लेंगे 2 से 3 जीपीएल या 5 जीपीएल तक, मैक्स आपको 5 जीपीएल तक आप ले सकते हो। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे कपड़े के लिए हार्मफुल होती है। तो कैमिकिंग आपको 5 जीपीएल तक लेना है। इसमें आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा एस आप यूज कर सकते हैं 5 से 10 जीपीएल। पीएच आपको रखना है 10 से 11, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पर आप एसिड भी यूज कर रहे हो, फिर यहाँ पर ये अल्कलाइन है, तो आपको पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। पीएच मेंटेन कहाँ से कहाँ तक करना है, 10 से 11 तक पीएच मेंटेन करना है। 10 से 11 के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सोडा एस। फिर आपको टेम्परेचर क्या रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखिए। मैक्सिमम इसका जो टाइमिंग है, मैक्सिमम टाइमिंग अगर आपको अच्छा ब्लीचिंग चाहिए तो इसके लिए आपको 3 घंटे इसको रखना पड़ेगा। कितने घंटे, 3 घंटों के लिए इसको रखना पड़ेगा, तब आपका कपड़ा ब्लीच होगा। क्लियर, मैं आपको प्रोसेस बता दूं। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर को अब मान लीजिए आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि 35 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेते हैं, तो 2 लीटर आपको बनाना है। तो 2 लीटर का सोल्यूशन बनाइए। 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें 70 ग्राम आप ब्लीचिंग पाउडर डालिए और अच्छे से उसको पाउडर को अच्छे से स्लच करिए, अच्छे से घुमाइए, इसको स्टेयर करिए कि अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद उसको 10 मिनट तक रख लीजिए। 10 मिनट तक आप रख देंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर एक लेयर पानी की एक लेयर बन जाएगी और नीचे हमारा गंदगी जमा हो जाएगा, मतलब उसको स्लज बोलते हैं, वेस्टेज। तो आपको स्लज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अच्छे से पानी को बाहर निकालेंगे। वो पानी हमारे लिए यूजफुल है। उसी पानी में हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को हम अमाउंट ऑफ लीकर ml रेशियो के हिसाब से हम उसी पानी में डायरेक्ट कपड़े को डाल देंगे। जब डायरेक्ट अलग बर्तन भी कैसा होना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो आप अलग बर्तन में उसको डाल दीजिए। जब अलग बर्तन में डाल देंगे, कपड़े को रख देंगे। कपड़े को रखने उसमें सिंपल सी बात, सुनिए, जो हमारा लीकर निकला, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर वाला लीकर निकला, उसके साथ हम क्या डालेंगे, सोडा एश डाल देंगे। सोडा एश डाल देंगे 5 से 10 जीपीएल, मतलब जितना लीटर आया ml हिसाब से उसके हिसाब से सोडा एश डाल देंगे। और उसके बाद फिर उसमें हम कपड़े को डाल देंगे। कपड़े को डालने के बाद हम उसको कितने घंटे तक रख देंगे, 3 घंटे तक हम उसको रख देंगे। 3 घंटे बाद हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। अब ब्लीच होने के बाद हम उसके बाद दूसरा प्रोसेस करते हैं। देखिए, पहला हमने क्या किया, ब्लीचिंग किया। दूसरा हम क्या प्रोसेस करेंगे, साउरिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं, साउरिंग, नॉट स्काउरिंग। क्या करेंगे, साउरिंग। ब्लीचिंग में एक प्रोसेस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साउरिंग। क्या करता है ये, टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट रिमेन ऑन द क्लोथ, मतलब जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैल्शियम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम दिख रहा है। तो जब ब्लीचिंग हम करते हैं तो जो हमारा स्लज होता है, स्लज का मतलब जान रहे हैं, जो हमारा वेस्टेज होता है वो कहीं ना कहीं कपड़े पे जम जाता है, कहीं ना कहीं कपड़े पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो कपड़े पे जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि हमें बाद में उसको डाई करना है, और किसी डाई के साथ अनरिएक्ट होकर अगर अनइवन डाई कर दिया, तो ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, साउरिंग प्रोसेस करते हैं। जनरली जो साउरिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टू रिमूव कैल्शियम सॉल्ट्स रिमेन ऑन द क्लोथ। कैल्शियम सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, साउरिंग प्रोसेस करते हैं। ये जनरली किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। कैसे करते हैं, HCl और H2SO4 कोई भी, दोनों में से कोई भी 0.5% ले लीजिएगा लीकर में, पानी में, जो भी आपका ml रेशियो आएगा। टाइम आपको 15 मिनट और टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे पानी लीजिएगा, उसके अंदर HCl या फिर H2SO4 0.5% डाल दीजिएगा और कपड़े को डाल दीजिएगा। 15 मिनट तक उसको छोड़ दीजिएगा। उसमें से हमारा कैल्शियम जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है कैल्शियम। ओके, फिर ये हमारा दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम तीसरा प्रोसेस करेंगे, एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट। एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट। ये क्या करते हैं, जो हमारा क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, जनरली आप जान रहे हैं यहाँ पर कि CaOCl2 है, CaOCl2 है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्लोरीन के भी एटम्स होंगे। तो वो जो क्लोरीन के कंपाउंड है, क्लोरीन के एटम्स है, ये क्या करते हैं, थोड़ा पहले इनको समझ लेते हैं। तो पहले तो क्लोरीन का जो स्मेल होता है वो हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि कपड़े को जब आप स्मेल करोगे तो उसमें बहुत तीखी टाइप की गंध आएगी। तो रिमूव द स्मेल ऑफ क्लोरीन, कपड़े पे से हम क्या करते हैं, क्लोरीन के स्मेल को रिमूव करते हैं। दूसरा, प्रिवेंट फ्रॉम येलोइंग ऑफ द फैब्रिक बाय प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड विद में क्लोरियमेंस। सिंपल सी बात है,
जब हमारे कपड़े पे क्लोरीन रहेगा, तो जब हमारे कपड़े पे क्लोरीन रहेगा, मान लीजिए कि आपने स्कोरिंग किया, तो स्कोरिंग में बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमारा सोप यूज़ करते हैं हम, कास्टिक यूज़ करते हैं हम, सोडा ऐश यूज़ करते हैं हम। तो इन सब के रिएक्शन के साथ प्लस हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी एमाइंस ग्रुप होंगे, अगर कोई भी एमाइंस ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, तो एमिनो ग्रुप के साथ क्लोरीन मिल जाता है। अब ये एमिनो ग्रुप के साथ जैसे ही हमारा क्लोरीन मिलता है, जैसे पहला रीजन है कि स्कोरिंग के टाइम पे हमारा क्लोरीन हो गया, या फिर आपने स्कोरिंग अच्छे से नहीं किया तो उसमें वैक्स, फैट, ये सब चीजें रहेंगी, तो उनके साथ हमारा क्लोरीन रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के साथ बनाता है क्लोरा एमाइंस। क्या बनाता है? क्लोरा एमाइन। जो एमिनो ग्रुप होता है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? क्लोरा एमाइन। और ये जो क्लोरा एमाइन है, ये क्लोरा एमाइन क्या करता है? हमारे कपड़े को डैमेज करने लगता है। डैमेज का मतलब कपड़े का कलर क्या करने लगेंगे? चेंज करने लगेंगे। कैसे चेंज करेंगे? येलो कर देंगे। जैसे आपने ब्लीच किया कपड़े को, कपड़ा एकदम व्हाइट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप कपड़े को जाकर देखेंगे तो कपड़ा आपका कैसा दिखेगा? येलो टाइप का दिखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में एमिन्स ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हो। दूसरा कि अगर आपने स्कोरिंग अच्छे से नहीं किया तो उसमें फैट, वैक्सेस वगैरह होंगी, तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या करते थे? कपड़े को डैमेज कर देते। डैमेज का मतलब होता है कपड़े को येलो कलर कर दे। डैमेज अलग होता है, कलरिंग चेंज करना अलग होता है। तो कलर उसका चेंज हो जाता है। कलर कैसा चेंज हो जाता है? येलो कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? येलोइंग दिखेगा। पूरे प्योर व्हाइट नहीं दिखेंगे, येलोइंग दिखेंगे। तीसरा, अब एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे 0.25 टू 0.5% तक आप सोडियम सल्फाइड ले लीजिए या सोडियम बाईसल्फाइड ले लीजिए। इन दोनों में से किसी का भी यूज जैसे ऐसे किया था वैसे ये प्रोसीजर करेंगे और हमारा एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब देखिए, जनरली जो ये क्लोरीन होते हैं, जब आप ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा ब्राइट करने के लिए। एक्स्ट्रा ब्राइट मतलब उसको और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए हम ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट में ना, जब हम आप क्लोरीन नहीं हटाएंगे तो वो भी बाद में हमारे कपड़े जो होते हैं वो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग के बाद भी येलो पड़ जाएंगे। तो इसलिए क्लोरीन के एटम्स को हमें क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? एनवायरमेंटल हैजार्ड, मतलब ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि सबसे पहली चीज है कि क्लोरीन गैस निकल रही है। यहाँ पे देख रहे हो आप, क्लोरीन के बहुत सारे गैस निकल रहे हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन्स हमारे जब एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होते हैं तो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो पहले तो ये क्लोरीन निकला। दूसरा, इतने सारे स्लज निकले, मतलब इतने सारे वेस्टेज निकले, इनको कहीं ना कहीं हम फेंकेंगे, कहीं ना कहीं फेंकेंगे तो हमारा एनवायरमेंट के लिए हजार्डस होगा, पहला। दूसरा, रैपिड ब्लीचिंग नॉट पॉसिबल। ब्लीचिंग के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ रहा है? 3 घंटे 4 घंटे हम वेट करेंगे। इसके लिए क्या है? ये हमारा डिसएडवांटेज है, रैपिड ब्लीचिंग नहीं होता है इसमें। तीसरा क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ येलोइंग ऑफ द ब्लीच फैब्रिक। अगर आपने एंटी क्लोरो ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर आपने सॉरिन ट्रीटमेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके कपड़े का कलर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। बात करते हैं आगे, क्या ले रहा है? रैपिड डिकम्पोज इन मेटल वेसल। सबसे पहली चीज यही तो मैं मेन बताने वाला था। कभी भी जब भी आप ब्लीचिंग करिएगा तो किसी भी मेटल में मत करिएगा, मेटल के वेसल में मत करिएगा, मतलब मेटेलिक बर्तन में मत करिएगा। जैसे आयरन का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, कॉपर का बर्तन, इन सब का यूज मत करिएगा। क्यों ऐसा क्यों? कि जनरली जब हम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग सोल्यूशन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है वो हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब वो मेटल के साथ रिएक्ट करके उस मेटल में से जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन को लिबरेशन, मतलब ऑक्सीजन के निकलने की जो क्षमता होती है उसको तेज कर देता है, और ऑक्सीजन के निकलने की क्षमता को क्या कर देता है? तेज कर देता है, मतलब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन निकलता है। अब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन निकलेगा तो जल्दी जल्दी फैब्रिक के अंदर जाएगा, और जल्दी फैब्रिक के अंदर जाएगा तो जो हमारा कलर मैटर है उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा? कपड़ा भी डैमेज हो जाएगा। तो कपड़े डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं? कपड़े डैमेज ना हो इस वजह से हम मेटल वेसल का यूज नहीं करते। आप ग्लास का यूज कर सकते हो, ग्लास के बर्तन यूज कर सकते हो, आप लकड़ी के वेसल यूज कर सकते हो। समझ में आया? मतलब ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर और मेटल है, जब मिल जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन को ये डिकम्पोज करते हैं, मतलब खराब करते हैं, हमारे कपड़े को भी खराब कर देंगे, डैमेज कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे रैपिड डिकम्पोज्ड इन अ मेटल वेसल, मतलब सिंपल सी बात है भाई, मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। मेटल जो है हमारा ब्लीचिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के निकलने का जो एक्सेलरेशन है उसको तेज करता है, मतलब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी निकलेगा। जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी निकलेगा तो जल्दी जल्दी ब्लीच होगा। लेकिन जल्दी जल्दी ब्लीच होने का चक्कर ये नहीं है कि ब्लीचिंग आपका कपड़े पे ही हो रहा है, ये जनरली हमारा डैमेज कर देता है। जल्दी जल्दी जब ऑक्सीजन निकलता है ना
तो पहली चीज़ है, मान लीजिए आपने कपड़े लेट से अगर ब्लीचिंग में डाला तो पता चला कि आधा ऑक्सीजन निकल गया। और फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब जल्दी जल्दी निकलेगा तो अनइवन ब्लीचिंग होने की पॉसिबिलिटीज है। तीसरा कि जल्दी जल्दी ब्लीच होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीसोल्यूलोज को भी डैमेज करेगा, मतलब जो हमारा सेलुलोज होता है उसको डैमेज करेगा। जो कपड़ा होता है, कॉटन होता है, वो सेलुलोज से मिलकर बनता है, तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीसोल्यूलोज बन जाता है। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद इसमें नहीं लिखा, ऑक्सीसोल्यूलोज बन जाता है। आगे लिखा हुआ है रैपिड डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ड्यूरिंग कंटेक्ट विथ एयर एंड डिक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। मतलब जब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे बना दिया, यहाँ पे हमने ब्लीचिंग पाउडर बना दिया, अब उसको छोड़ दिया ऐसे ही छोड़ दिया 1-2 घंटे के लिए, तो आप जानते हो कि ब्लीचिंग पाउडर कंटिन्यूअसली क्या करता है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करवाता रहता है, और जनरली एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करवाने के साथ साथ क्लोरीन को बाहर निकालता रहता है। और आप जानते हो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जितना ज़्यादा क्लोरीन होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो क्लोरीन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी रिमूव होगा, ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो मतलब आपका ब्लीचिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा ढक्कन बंद करके रखना चाहिए, हवा में नहीं रखना चाहिए। मतलब हवा में रखने का मतलब है ढक्कन बंद कर दीजिए एकदम। और दूसरा, लाइट में मत रखिएगा, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट मत रखिएगा, ये सारी चीज़ें डैमेज करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।